हेलो बच्चों, तो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइफ स्पैन हम कवर अप कर चुके थे और रिप्रोडक्शन हमने जस्ट स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता क्या है, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक पेरेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और ये जो स्पीसीज को भी मेंटेन करता है, तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो पूरी की पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो अब हम आगे इसके फर्दर टाइप्स जो है वो करेंगे। इसमें आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, formation of gametes and fusion of gametes। यहाँ पे गैमीट्स भी बनेंगे और गैमीट्स की फ्यूजन भी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे ना तो गैमीट्स बनते हैं और ना ही यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होती है, बट सम टाइम अगर गैमीट बन जाएं लेकिन फ्यूज़न नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं। एक तो गैमीट्स बनते नहीं हैं बट सम टाइम बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी ही। तो अब हम इसमें आगे कंटिन्यू पार्थिनोजेनेसिस, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद आ जाए। गैमीट्स बनते हैं बट फ्यूजन नहीं होती, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शनली यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे मेनली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल प्रोड्यूस होगा। देखो ये सुंदर सा मेल है, ठीक है, पसंद आया। तो ये है सुंदर सी फीमेल, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवा, राइट। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। और जब ये फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। ये बन गया जाइगोट और जाइगोट से क्या बनता है आगे फर्दर, एम्ब्रियो, राइट। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट मैंने बताया कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट एक्सेप्शनली, ये एक्सेप्शन बता रही हूं। इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म। टेपवर्म इसमें क्या है, ये सिंगल ही पेरेंट होता है और ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो जिनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट, या हम उसको बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें टेपवर्म जो है ये मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा और ये फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा और इनके फ्यूजन करवा के ये क्या है, जाइगोट भी बनाएगा। तो इस तरह से ये टेपवर्म में रिप्रोडक्शन होती है, राइट। तो अब हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जहाँ पे ना तो गैमीट्स बनते हैं और ना ही फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका नंबर 1, इसमें आ जाता है फिजन, देन बर्डिंग, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम कवर अप करेंगे, प्रोपेगेशन, राइट। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो चलो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे।
राइट। तो यहाँ पे एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें नंबर 1 जो है वो आपकी आ जाएगी फिजन, अभी मैंने बताया। तो फिजन का फर्स्टली मीनिंग समझो क्या होता है। टू स्प्लिट, टू ब्रेक, स्प्लिट करना या ब्रेक होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन। तो फिजन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की है, एक तो मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। तो ये 2 टाइप्स के फिजन इसमें आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है मीन्स, बाई मीन्स 2, एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो अब बाइनरी फिजन का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। फर्दर इसके एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। लाइक ये अमीबा है, और ये जो है फर्दर 2 में स्प्लिट हो गया, 2 डॉटर अमीबी में, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो ये है सिंपली बाइनरी फिजन। तो इसको हम सिंपल बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। ये क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन, क्योंकि किसी भी प्लेन में स्प्लिट हो सकता है। अब है ये ले लेती हूँ नंबर 1। तो बच्चों सिंपल बाइनरी फिजन हो गया। सेकंड हम करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसमें क्या है, एक पैरामीशियम है, इसको हम स्लीपर एनिमल के लिए भी बोलते हैं। तो ये क्या है, सिंपल ही बनाया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया इसका। इसकी बॉडी में पूरे ऐसे ऐसे सीलिया होते हैं। तो ये जो है ये यहाँ से इस तरह से ट्रांसवर्स प्लेन से ये स्प्लिट हो जाता है और ये फर्दर 2 ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर देता है, राइट। लाइक ये स्प्लिट कर गया और ये एक नया पैरामीशियम बन जाएगा और ये एक नया पैरामीशियम बन जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हुआ। और थर्ड टाइप मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें आपका आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, इसमें क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है यूग्लिना। ये है यूग्लिना, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ये स्प्लिट करता है यहाँ पे इस तरह से, और ये 2 यूग्लिना यहाँ पे बेबी यूग्लिना प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये है आपके बाइनरी फिजन की 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या था पढ़ा हमने, सिंपल बाइनरी फिजन। सेकंड हमने पढ़ा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और फिर थर्ड हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो इसमें एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, इसका आ जाएगा यूग्लिना, यहाँ पे आ जाएगा अमीबा, और यहाँ पे पैरामीशियम आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं पैरामीशियम, राइट। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट टाइप हमने कर ली बाइनरी फिजन। अब हम करेंगे मल्टीपल फिजन। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। ये अब हम कर रहे हैं मल्टीपल फिजन। तो इसमें आपका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है,
और इसका वेक्टर होता है मॉस्किटो, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है। अब देखो ये है लाइक प्लाज्मोडियम। अब ये जो है इसका न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड करेगा इस तरह से। आपको पता है सिंगल सेल और मल्टीपल न्यूक्लियाई, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अभी ये सिंगल सेल और बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो अब इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर जाएगा इनका, और ये बहुत से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। मल्टीपल मीन्स मैनी, मल्टीपल फिजन मीन्स मैनी ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो है यहाँ से ये वॉल इसकी ब्रेक हो जाएगी और इसमें से ये सारे जो प्लाज्मोडियम है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। देन सेकंड इज बर्डिंग। अब हम करेंगे बर्डिंग। इसको रहने देती हूँ यहाँ पे। तो सेकंड इज बर्डिंग। बर्डिंग मीन्स एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी के आउटसाइड बर्ड निकला और वो फिर पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्डिंग। तो इसमें बर्डिंग जो है आपका दो तरह के बर्ड बनते हैं, एक एक्सटर्नल बर्ड और दूसरा इंटरनल बर्ड, राइट। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल बर्ड का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में आपको पता है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होती हैं, बट अब यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। हाइड्रा ये सिलेंट्रेटा में आता है, सिलेंट्रेटा फाइलम। तो हाइड्रा जो है देखो लाइक ये इस तरह का है, ये हाइड्रा ये, और इसकी बॉडी से यहाँ पे एक बेबी हाइड्रा का बर्ड बनता है इस तरह से, और ये आगे इस पेरेंट बॉडी से डिटैच होके ये लाइक इस तरह से ये आ गया, और दूसरा ये बेबी हाइड्रा पेरेंट बॉडी से डिटैच होके अब ये इस तरह से ग्रो करके ये बिल्कुल पेरेंट के जैसे हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल बर्ड, एक्सटर्नल बर्डिंग। अब इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है ईस्ट। ये है हाइड्रा, एक और है एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट जो है वो इसको सैचुरोमाइसिस सर्विएसी भी बोलते हैं और इसको वेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखें ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है लाइक ये आपका ईस्ट, इसमें ये साइटोप्लाज्म, इसमें यहाँ पे इस तरह से बर्ड जो हैं वो डेवलप होते हैं इस तरह से, और यहाँ से ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होके ये एक नया ईस्ट बना देते हैं। तो इस तरह से ये आ गई 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल बर्डिंग, राइट। अब हम चलते हैं इंटरनल बर्ड। स्पंजेस के बारे में आपने सुना ही होगा। स्पंजेस कैसे होते हैं? कुछ इस तरह के, सी वाटर में होते हैं ये। और इस स्पंजेस नाम ही कैसे पड़ा? स्पंज मीन्स इसकी पूरी बॉडी में ऐसे छेद होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। ये इनको हम जो ये जो ओपनिंग्स है पूरी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं ओस्टिया, और जिसमें एक मेन ओपनिंग जो है ये वाली, इसको हम बोलेंगे ऑस्क्यूलम। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको ऐसे कट करके देखें, इसका सेक्शन कट करके देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं इसको? जेम्यूल बोलते हैं। इसका नाम क्या है? जेम्यूल। मैं इरेज कर रही हूँ इसको, इस डायग्राम को। अब ये जो जेम्यूल है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं?
आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। और इसके बाहर एक बहुत स्ट्रिक्ट कवरिंग होती है जिसको हम, ये बनी होती है स्पिक्यूल्स की। स्पिक्यूल्स ये कैल्शियम कार्बोनेट्स के बनते हैं, राइट। अब क्या है, मान लो ऐसे समुद्र में कोई टॉक्सिन रिलीज होगी, अब हो सकता है सारे स्पंजेस ही मर जाएं, तो क्या होता है कि ये जो बर्ड है ये बहुत मतलब टफ होता है, जिसके अंदर टॉक्सिन इतनी इजीली एंटर नहीं कर सकती, और जिसकी वजह से क्या है, ये जो स्पंज है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। और क्या होता है कि अब ऐसा टाइम भी तो आएगा कि कभी ना कभी टॉक्सिन ख़त्म भी होगी समुद्र से। तो क्या होता है कि ये टॉक्सिन अब ख़त्म होगी, तो क्या होता है कि इसमें से ये जो आर्कियोसाइट्स हैं इस जेम्यूल से रिलीज हो जाते हैं, और आर्कियोसाइट कैपेसिटी रखते हैं कि फुल ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करने में। तो आर्कियोसाइट्स जो वो फर्दर न्यू स्पंजेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया इंटरनल बर्ड का एग्जाम्पल, राइट। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो अब मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम करेंगे फ्रेगमेंटेशन। थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन समझ ही रहे हो आप, फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना। अब ऐसा क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है कि फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और वो हर फ्रेगमेंट जो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। सोचो जरा, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। 10th में भी आपने पढ़ा है ना, तो मैं चलो बताती हूँ आप लोगों को। स्टारफिश बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, मान लो ये स्टारफिश की आर्म जो वो ब्रेक होगी। अब क्या होगा, ये जो आर्म ब्रेक होगी है इस तरह से, अब ये आर्म जो है रीजनरेट होके एक न्यू आर्म बना लेगी यहाँ पे, और ये जो आर्म ब्रेक हुई थी ये फर्दर रीजनरेट होके एक पूरी स्टारफिश बनाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। एक और एग्जांपल है, इसका नेम लिख लें, स्टारफिश। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, प्लानेरिया। प्लानेरिया आपने 10th में भी पढ़ा है। इसमें यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और ये एवरी पार्ट जो है ये कैपेसिटी रखता है कि ये फुल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, लाइक दिस। ये एक और पार्ट आ गया और ये लास्ट पार्ट आ गया। अब ये एक न्यू बेबी प्लानेरिया जो है वो फॉर्मेशन कर देगा। ये अलग से एक और, मीन जितने भी पार्ट्स होंगे वो एवरी पार्ट जो है वो न्यू प्लानेरिया की फॉर्मेशन कर देगा इस तरह से, राइट। तो ये था एग्जाम्पल प्लानेरिया का। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।